Welcome to Awake Podcast, a new home for your soul, bringing wisdom, joy, and freedom in life with your host, Neeraj Rai. वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट नीरज राय। इस पॉडकास्ट पर मैं स्पिरिचुअलिटी को सिंप्लीफाई करता हूं और ऐसे एपिसोड्स लेकर आता हूं जो आपके स्पिरिचुअल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे। दिस इज़ एपिसोड 6 ऑफ अवेक पॉडकास्ट। पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी कि हमारे अंदर खुद के होने का जो एहसास है वही हमारा स्पिरिचुअल डायमेंशन है, और उससे जुड़ने के लिए मैंने एक सरल मॉडल आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने अपने हूँ से जुड़ने की बात की थी। आज थोड़ा और डिटेल में यह समझेंगे कि हूँ से जुड़ने से स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होती है। लेकिन उससे पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक गरीब गडेरिये का लड़का रोज सुबह अपनी भेड़ों को लेकर पास के जंगल में चराने ले जाता था। वह बहुत मेहनती था। जंगल में जब भेड़ें चर रही होती थी तो वह पेड़ों से सूखी लकड़ियां काटता था जो खाना बनाने के काम आती थी। भेड़ों को चरा कर आने के बाद वह गांव के जमींदार के घर काम करने जाता था। उसके पिता ने जमींदार से कुछ कर्ज लिया था जिसे वे चुका नहीं पा रहे थे, इसलिए वह अपने पिता का कर्ज उतारने के लिए जमींदार के घर काम करने जाता था। वहाँ उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता था, इसलिए वह दुखी रहता था। एक दिन वहाँ के पराक्रमी राजा का मंत्री अपने कुछ घुड़सवारों के साथ कहीं जा रहा था और वे लोग जंगल में रास्ता भटक गए थे। उस लड़के को भेड़ चराते देखकर वे लोग उसके पास रास्ता पूछने के लिए पहुँचे। मंत्री उस लड़के के गर्दन पर तिलक का निशान देखकर भौचक्का रह गया। वह तो उसके राजा का इकलौता बेटा था जो 2 साल की उम्र में एक विशाल मेले में खो गया था। उसे ढूंढने के लिए उन लोगों ने कई सालों तक कड़ी मेहनत की थी, लेकिन वह नहीं मिला था। भटका हुआ वह छोटा बच्चा मेले में गडेरिये को मिला था और गडेरिये ने उसे अपना लिया था। उसे देखकर मंत्री को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह लड़के को लेकर राजमहल गया और उसके माता पिता ने भी उसे पहचान लिया। उसे उस राज्य का राजकुमार घोषित कर दिया गया। कुछ महीनों तक वह राजमहल में बहुत सामा सामा सा रहता था, क्योंकि उसे खुद यह महसूस नहीं हो पा रहा था कि वह एक गरीब गडेरिया नहीं बल्कि एक राजकुमार है। कुछ समय बीतने के बाद उसे जैसे जैसे यह यकीन होने लगा कि वह वास्तव में एक गडेरिया नहीं बल्कि एक राजकुमार है, तो उसके अंदर एक बदलाव आने लगा। उसके अंदर से गडेरिये का स्वभाव बदलने लगा और एक राजकुमार के गुण बढ़ने लगे। कुछ ही सालों में वह एक सुयोग्य राजकुमार बन गया। इस कहानी में आपने देखा कि उस लड़के में मैं क्या हूँ की समझ में बदलाव होने से उसके माइंड में किस तरह रूपांतरण हुआ। उसका सोचने समझने और अपने आप के बारे में महसूस करने का तरीका कैसे बदल गया। इस कहानी का एक मॉरल यह भी है कि आप अपने बारे में जो सोचते और महसूस करते हो वह कोई सॉलिड रियलिटी नहीं है। आपका माइंड आपकी खुद की चेतना से कंट्रोल होता है। खुद की चेतना में जब एक रूपांतरण होता है तब आपका सोचने समझने और महसूस करने का तरीका भी बदल जाता है। आध्यात्मिकता में कुछ इसी तरह का बदलाव घटित होता है। आपके मैं में एक आंतरिक रूपांतरण घटित होता है। आपको यह समझ में आने लगता है कि आप अपने आप को जिन सामाजिक, शारीरिक और मानसिक पहचानों के रूप में समझते हो वह सब इस संसार से मिला हुआ है और इस संसार में ही छूट जाना है। वह आपका मूल अपना नहीं है। आपके मैं में रूपांतरण घटित होने से आप अपने आप को समाज द्वारा दी गई कहानी से भिन्न एक अलग तरह से समझने और महसूस करने लगते हो। इससे आप में जीवन की अनुभूति और उसे देखने और समझने का नज़रिया सब कुछ बदल जाता है। एक और उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि खुद की चेतना को समाज जाने अनजाने में कैसे एक झूठे और सीमित दायरे में बांध देता है।
आप सोचिए कि जब चेतना एक बच्चे के रूप में इस संसार को अनुभव करने के लिए पैदा होती है तो उस चेतना का कोई जाति, धर्म, संप्रदाय, क्लास नहीं होता है। लेकिन उसे उसके सच्चे स्वरूप के बारे में शिक्षा नहीं मिलती कि तुम एक चेतना हो जो शरीर और माइंड के माध्यम से इस संसार को अनुभव कर रहे हो, बल्कि समाज बचपन से ही उसकी चेतना में यह भरने लगता है कि तुम अमुक जात, धर्म, संप्रदाय, खानदान, क्लास के हो। बड़ा होते होते उसके खुद की चेतना में अनेकों तरह की पहचानों की चेतना भर जाती है। इसलिए वह अपने आप को एक चेतना के रूप में नहीं बल्कि उन तमाम पहचानों के रूप में महसूस करता है। उन पहचानों को प्रोटेक्ट करने और उसे मजबूत करने में पूरा जीवन बिता देता है। जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के नाम पर दूसरों से भेदभाव और वैमनस्य रखता है और इनके नाम पर लड़ाई, दंगा और कत्लेआम तक होता है। इस तरह चेतना अज्ञान में फंसकर कितना संकुचित हो जाती है और उसकी गरिमा का कितना पतन हो जाता है। जैसे यदि किसी के अंदर जाति की चेतना गहराई से भर जाती है तो वह अपने आप को जाति के रूप में ही महसूस करने लगता है। तब उसे दूसरे लोग भी जात के रूप में ही दिखते हैं और वह अलग अलग जात के लोगों के बारे में समाज द्वारा बनाई गई मान्यता के अनुसार अलग अलग महसूस करता है। इस तरह वह अपना वास्तविक जीवन तो जीता ही नहीं है बल्कि जाति की चेतना में सिमटकर पूरा जीवन जाति की चेतना को ही वर्कआउट करता रहता है। इसी तरह हमारे अंदर समाज की दी हुई पद, हैसियत आदि अनेकों पहचानों की चेतना भरी हुई है। फिर हमारा माइंड उन्हीं पहचानों में सिमटकर सोचता, समझता और महसूस करता है। चूंकि समाज में सभी लोग उन पहचानों को सच मानते हैं और उसी के अनुसार उसके साथ बर्ताव करते हैं, इसलिए उसको जीवन के अनुभव भी उन पहचानों के अनुरूप ही मिलता है। जैसे एक नीची जात के बच्चे के साथ बुरा बर्ताव होता है, गरीब व्यक्ति को समाज में गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं मिलता। इसलिए बाहरी पहचानों के रूप में उसकी खुद की चेतना उसके जीवन अनुभवों से और पक्की और मजबूत हो जाती है। इसको सोशल कंडीशनिंग कहते हैं। सोशल कंडीशनिंग उन लोगों में ज़्यादा होती है जो ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े होते हैं, जहाँ पे जाति का भेदभाव ज़्यादा होता है। सोशल कंडीशनिंग से सिर्फ वही बाहर निकल सकता है जो बहुत चिंतनशील हो और इसको गहराई से समझकर इस कंडीशनिंग के चंगुल से बाहर निकल जाए। दूसरी कंडीशनिंग होती है मेंटल कंडीशनिंग। आपके माइंड के दो एस्पेक्ट हैं। माइंड का एक एस्पेक्ट है सोचने, समझने और महसूस करने की क्षमता। दूसरा एस्पेक्ट है बाहरी अनुभवों और ज्ञान को मेमोरी, विचार, बिलीफ आदि के रूप में एक्यूमुलेट करना। इस तरह माइंड ज़्यादातर एक एक्यूमुलेशन है। इस एक्यूमुलेशन को भी आप खुद के रूप में महसूस करते हो, जबकि वह आप में बाहरी एक्यूमुलेशन है। खुद के वास्तविक स्वरूप के बारे में कुछ लोगों को छोड़कर पूरी दुनिया में एक व्यापक अज्ञान है, यानी खुद के बारे में एक कलेक्टिव इग्नोरेंस है और वह कलेक्टिव इग्नोरेंस आपकी खुद की चेतना को शेप कर रहा है। आध्यात्मिक जागरण होने पर आप दुनिया के कलेक्टिव इग्नोरेंस से बाहर निकलकर खुद के वास्तविक स्वरूप को रियलाइज कर पाते हो। यदि आपके माइंड से सोशल और मेंटल अक्यूमुलेशन को सेपरेट कर दिया जाए तब आप अपनी चेतना को एज इट इज एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो ब्लिसफुल और अपने आप में परिपूर्ण है। एक उदाहरण से यह बात और ज़्यादा समझ में आएगी। मान लीजिए कि एक मिरर है और उसके आसपास बहुत सी चीज़ें हैं। अब जब भी मिरर अपने आप को देखता है तो उसके आसपास की चीज़ों की तस्वीर उसमें दिखती है, इसलिए वह उन तस्वीरों को खुद में देखकर उन तस्वीरों को ही खुद समझता है। यदि उसमें अच्छी तस्वीर दिखती है तो वह अपने आप को अच्छा समझकर खुश होता है। यदि बुरी तस्वीर दिखती है तो वह अपने आप को बुरा समझकर दुखी होता है। उसके आसपास की चीज़ें गतिशील हैं, इसलिए उसके अंदर की तस्वीर भी गतिशील है। इस तरह वह तस्वीरों के बदलने से सुखी और दुखी होता है। वह अच्छी तस्वीरों को पकड़कर रखना चाहता है और बुरी तस्वीर दिखने से डरता है। एक दिन उसने अपने आप को बिना किसी तस्वीर के एज इट इज देख लिया। उस दिन उसे रियलाइज हुआ कि वह अपने आप को जो समझ रहा था वह तो बहुत बड़ा भ्रम था।
वास्तव में वह तो स्पॉटलेस है और किसी तस्वीर की बदलने से उसमें कुछ बदलता ही नहीं है, बस बदलने का भ्रम पैदा होता है। आप जिसको मैं या खुद कहते हो वह एक चेतना है, एक कॉन्शसनेस है जिसमें सारे अनुभव होते हैं। लेकिन कॉन्शसनेस उन अनुभवों से अलग है और अच्छा अनुभव या बुरा अनुभव होने से कॉन्शसनेस में कुछ नहीं बदलता है। लेकिन आपकी चेतना की हालत भी उस मिरर जैसी है। चेतना में संसार के जो अनुभव आए, चेतना उसी को खुद समझने लगे। बाहर की सारी मिलावट आपके मैं में है, इसलिए जब आप मैं के बजाय हूँ से जुड़ते हो तो यह आपको सोशल और मेंटल कंडीशनिंग से बाहर निकालने में बहुत मदद करता है और आपको अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप के अनुभूति के नज़दीक ले जाता है। अब सवाल उठता है कि हूँ से कैसे जुड़ें। वैसे तो हूँ यानी अपने होने की फीलिंग हम में हमेशा ही रहती है, लेकिन हमारा माइंड शुरू में उस फीलिंग को पकड़ नहीं पाता। इसलिए शुरू में हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। हूँ से जुड़ने की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने हूँ मेडिटेशन डेवलप किया है। आगे के एपिसोड में हम सीखेंगे कि हूँ मेडिटेशन कैसे करें। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपके खुद की चेतना आपके माइंड को कंट्रोल करती है और खुद के बोध में परिवर्तन होने से आपके माइंड में एक रूपांतरण होता है। आज की बात से आपको यह भी अनुमान लग गया होगा अपने हूँ से जुड़ने से आपको कैसे अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ की जर्नी में मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि यह एपिसोड आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को एक कदम आगे ले जाने में हेल्पफुल होगा। अगर आप इस पॉडकास्ट पर नए हैं और इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे के एपिसोड्स आपको रेगुलर मिलते रहें। आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए और यह देखिए कि अपनी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को अपनी डेली लाइफ में कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलूँगा एक नए एपिसोड के साथ।